फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है? अब तो वो ना सिर्फ बेसिस चाहते हैं आपको, आप यू वोंट बी सरप्राइज, इसलिए आई नो यू फॉलो दीज थिंग्स क्लोजली। ये न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं कि आईएमएफ ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो। आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया है डॉलर, आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया डॉलर, और आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज कोलैप्स। तो सब्सिडीज को खत्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है, बढ़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आते हैं, आए। वो कह रहे हैं ये काफी इन लोगों का इतनी डिपेंडेंसी हो गई है हमारे गुडविल पे और सऊदी पैसे पे कि हम ये वक्त है कि हम इनको स्क्वीज करें। साथियों, इस समय अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान गया है कि अगर अमेरिका ये तक भी शर्त रख दे कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का अमेरिका को होगा, तो शायद पाकिस्तान उस पर भी ठप्पा लगा दे, उस पर भी इतना ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है। ये बहुत फिल्टर करके, जो हम लोग इनकी चीख पुकार देखते हैं ना, इनके मीडिया की एंकरों के बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ये बहुत फिल्टर करके इतनी बड़ी चीज़ है तो उसको इतना सा दिखा रहा है अपने दुख को। ये असलियत में बहुत ज़्यादा इनकी हालत टाइट है। आप खुद सोच लो, किसी देश के पास, आप सोचो किसी घर में अगर हो कि मेरे पास 30 दिन का पैसा बचा है, तो उसका टेंशन के मारे बुद्धि घूमना बंद हो जाती है। ये लोग तो पूरा देश है जिसके पास में 30 दिन का पैसा बचा हुआ है। बहरहाल पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ये करवी गोली निकलते हैं तो इससे तो महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। तो फिर हम जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में महंगाई इतनी कर दी, तो लोग कहेंगे आपने भी वही किया। लेकिन लोगों की बातों को या अपना तो ही बयानिया गले पड़ जाएगा। आप देखें ना, या तो आप फिर लोगों की बातों को देख लें और या मुल्क की सूरत हाल को देख लें। अगर आपने इस सूरत हाल से निकलना है और मुल्क को मुआशी तौर पे कुछ दुरुस्त करना है, तो आपको ये मुश्किल फैसले करना होंगे। इन लोगों को चॉइस होना चाहिए, इनके पास एक मैं समझता हूँ कि ये ऑप्टिक्स तो जाहिर है, जैसे आपने कहा और जैसे इमरान ने कहा, इट्स नो गुड, द ऑप्टिक्स इज़ वेरी बैड। एक मुल्क के फैसले लंदन पे हो रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और किचन कैबिनेट और पेंट्री और बाहर भी जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ भागा है कि आईएमएफ ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो, सब्सिडीज को ख़त्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है, बढ़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आते हैं, आए। और इस वक्त ना हमारे पास पैसे हैं गंदम मंगवाने, ना हमारे पास पैसे हैं कि कपास को हम अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करें। फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है? आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया है डॉलर, आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया डॉलर, और आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज कोलैप्स। तो क्या हम, मेरे ख्याल में हम लोग समझते नहीं है कि किस किस्म की सिचुएशन हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। कौन इसका हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वो लोग जो 30 साल में हुकूमत में थे, या एक आदमी तो 3 साल के में आया है? आप बताएं मुझे। उनके पास सिर्फ एक ही लेवरेज है कि नहीं, और वो था आईएमएफ का प्रोग्राम। शीरीन मज़ारी, एक ही लेवरेज था, और वो आईएमएफ का प्रोग्राम उन्होंने इस तरीके से, अब माने माफ़ करिए, या उन्होंने या हमने इस तरीके से पेश किया कि अब उससे हम ब्लैकमेल हो सकते हैं। अब तो वो ना सिर्फ बेसिस चाहते हैं आपको, आप यू वोंट बी सरप्राइज, इसलिए आई नो यू फॉलो दीज थिंग्स क्लोजली। ये न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं। मेरी बात बिल्कुल ये सही कह रहे न्यूक्लियर हो। इंस्पेक्शंस चाहते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये भी तय हुआ है कि जो इमरान साहब का लॉन्ग मार्च है उसको कुछ सख्ती से निपटा जाए, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अगर हम इजाज़त नहीं देंगे तो 20 बंदे भी नहीं आ सकते। तो बात ये, इमरान खान साहब ने उनसे इजाज़त तो नहीं मांगनी, ऑब्वियस सी बात है। सख्ती से निपटेंगे आपके ख्याल से? होता ये है मामला कि तमाम हुकूमत में जो वजीर दाखिला होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं। शेख रशीद साहब भी ये किया करते थे।
अब राना सनाउल्लाह साहब उस मनसब पे फाइज हैं तो वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये नहीं होती। वैसे एक सेकंड में साहब, शेख साहब तो ये कहते थे आए आए मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, ये वो नहीं, बस वो ये कभी कहते थे कानून हाथ में लिया तो निपटेंगे। नहीं ये तो है। तो मैं बड़ा खुश हूँ सुनने के कि दूध का धुला हुआ नहीं है नवाज शरीफ। इससे पहले ऐसा लगता था कि इमरान याकूब सोच रहा था कि वो दूध के वाकई धुले हुए हैं। बहरहाल अब बड़ी अच्छी एडमिशन की मैंने सर मैंने कभी नहीं सोचा, सिर्फ ये अलबत्ता आप जरूर समझते इमरान खान साहब को जी। हाँ, अमेरिकन को पता है हम उनके थ्रेट से नहीं डरते, हम उनकी बॉम्बिंग वॉम्बिंग से नहीं डरते। हमारी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी अगर उन्होंने वाकई वो चीज़ें किए जो वो कर सकते हैं। सैंक्शंस अगर लगाएं, IMF का प्रोग्राम अगर ख़त्म कर दें, तो इसलिए वो अप कर रहे हैं एंटी। वो कह रहे हैं ये काफ़ी इन लोगों का इतनी डिपेंडेंसी हो गई है हमारे गुडविल पे और सऊदी पैसे पे और UAE पैसे पे और कुवैती पैसे पे कि हम ये वक्त है कि हम इनको स्क्वीज करें। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो और जो इस वक्त डॉलर का रेट है दैट इज मतलब क्रॉस्ड 193 इन इंटरबैंक एंड 190 मोर देन 194 इन ओपन मार्केट, और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरी तरफ इसी रीजन का दूसरा मुल्क है श्रीलंका, वहां पे हालात बहुत खराब हैं और साथ में फिर रशिया और यूक्रेन की जंग भी चल रही है। इन सारों मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है सिचुएशन, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें नजर आता है। महंगाई भी 15.87% जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आज की रिपोर्ट है फ्राइडे की, उसमें बताया गया डॉलर 193 पे है। एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। आप किस नजर से देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता हम भी उस तरफ जा रहे हैं जहां पे इस वक्त श्रीलंका को हम देख रहे हैं, या हम वापस आ जाएंगे बेहतर हो जाएंगे? जब आपके पास पैसे नहीं है, कोई उधार आपको नहीं दे रहा, जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और ऐसी या डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो तब वही होता है जो श्रीलंका के साथ हुआ। अब से अगर चंद बरस पीछे चले जाएं, चंद बरस का मतलब अगर 3-4 साल आप पीछे चले जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी ही सूरत हाल पैदा होने वाली थी, लेकिन बहुत मुश्किल से हम उससे बेल आउट हुए जब सऊदी अरब ने हमारे पास कुछ डॉलर रिजर्व के तौर पर अगर हम सूरत हाल देखें तो वो बहुत सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। और अभी अगर हम थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक्स को देख लें तो इस वक्त पाकिस्तान ने का जो डेट है वो 11,800 मिलियन डॉलर है। आप इस वक्त तो मरने के बिल्कुल करीब हैं। आप यूं समझ लें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है इस वक्त वो 86% पे है और आप वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर से आप आई डोंट नो कैसे आप सरवाइव करेंगे। एक साथियों, अगर हम देखें तो बहुत बड़ी शर्त रख दी है अमेरिका ने। भले ही अमेरिका ने ये बोला है कि जो तुम्हारे ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम है इसको हम मॉनिटर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ साफ तौर पर अमेरिका कहना ये चाहता है कि हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। कल को तुम अफगानिस्तान में तालिबान को या किसी और दहशतगर्द वाली संगठन को, आतंकी संगठन को कल को तुम ये दे सकते हो, तुम लोग इतने नीच किस्म के आदमी हो, तो हम इसकी सिक्योरिटी करेंगे। हम पहले तो देखेंगे इसकी सिक्योरिटी अभी कैसी है, फिर हमारे निगरानी में रख रहेगा। ये नहीं कहा हालांकि अमेरिका ने कि हम छीन लेंगे, लेकिन वो एक तरीके से यही हो गया कि हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो अब पाकिस्तान चाह कर भी ये मतलब हो गया कि पाकिस्तान अगर चाहे तो उसको बिना अमेरिका परमिशन के कभी भी चलाने की सोच भी नहीं सकता। हालांकि चलाना तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन सोच भी नहीं सकता उस बारे में। तो अब आप समझ सकते हो पूरी तरीके से जो ये इतना गाना गाते थे ना एटमी मुल्क, एक तरीके से वो चीज़ पूरी ख़त्म होने जा रही है। और बात सही भी है, पाकिस्तान वाकई में इतना नीच देश है, ये तालिबान को या किसी को बेच देगा या खुद ही उनको दे देगा, फिर बोलेगा जी चोरी हो गया जी, हमला कर दिया जी, और अपने 100, 200, 500, 1000 लोग मरवा देगा उनसे आतंकी हमले में, दंगे करवा के बोल देगा देखो जी हमारे 1000 लोग भी मर गए, वो उठा के ले गए, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ड्रामों में ये बहुत तेज है और वो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक खौफनाक दिन हो जाएगा अगर ऐसा पाकिस्तान ने किया तो। इसके लिए अमेरिका ने ये बहुत सही फैसला लिया है और ये तक भी कह दिया कि जो कुवैत में बैठक होनी है, फैसला मंजूर हो तो ही आना, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं आने की। इतनी कड़ी बात। और अमेरिका इस बात को भी जानता है कि इस समय इनको कोई नहीं सहारा है। सऊदी भाग गया, वो अपना UAE भाग गया, तुर्की कोई उम्मीद नहीं, चाइना
वो पैसा देगा क्या? वो तो उल्टा वसूलने में लगा हुआ है कि मेरा वापस करो। देगा तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद इनका बचा कौन? और कोई भी इनका ढंग का देश है भी नहीं जो इनको पैसा देने के लिए सोचे भी। तो इनको नाक रगड़नी पड़ेगी IMF के ही आगे। अमेरिका इस बात को जानता है, इसीलिए अमेरिका ने अपनी अच्छी तरीके से उनको निचोड़ने में वो भी लगा हुआ है। बहरहाल आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।